समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जनपद जौनपुर में प्रथम आगमन हुआ। मन से बात करेंगे कि किन मुद्दों पर ये यहाँ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ एक लोग यहाँ के प्रत्याशी जो रहे बसपा को कह रहे हैं कि लोकल बनाम वोकल यहाँ हो गया है, कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? महंगाई, जाति जनगणना, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, रिजर्वेशन कोटा पूरा हो, जो पीडीए के लोग हैं, जो गरीब और पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको इज्जत से जीने का इस देश में मौका मिले, उनको हर क्षेत्र में भागीदारी और हिस्सेदारी मिले। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं तो कितना यहाँ आप उस फार्मूले पे काम करेंगे? पीडीए देख नहीं रहे हैं, पीडीए पूरी तरह कारगर है। जितने पूरे प्रदेश के, देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, आप लोगों के भी समाज के गरीब लोग, हमारी बहनें, सब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। तो क्या यहाँ के विकास का खाका आप खींचेंगे आने वाले 5 सालों में अगर आप जीतते हैं? क्योंकि यहाँ इसके पूर्व में सपा बसपा गठबंधन का प्रत्याशी ही जीता था, जो चीजों को नहीं, सपा बसपा गठबंधन चुनाव के बाद ही टूट गया था। जीते थे। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, ये सवाल होता है। ये सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, कितने रोजगार दिए, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने मजदूरों का पैसा बढ़ाया, कितनी महंगाई कम हुई, कितनी किसानों की आमदनी बढ़ी, खाद की बोरी जो 50 किलो की थी वो 45 की हुई, फिर 40 की हो गई। ये सवाल बनता है। इन सबको हम दूर करेंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके कर्जे माफ होने चाहिए। जब गवर्नमेंट बनेगी तो एमपी बन करके ये अकेले समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जो एमपी रह करके जो समस्याएं लोकल लेवल की होती हैं वो तो हल होती हैं, हल करना चाहिए, प्रत्येक जनपद करना चाहिए। लेकिन जैसे किसानों के कर्जे माफ होना है, रोजगार की बात है, तो ये निश्चित तौर पर जौनपुर के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बना रहे हैं और सारी समस्याओं का समाधान। ये बताइए कि आपने जौनपुर सीट को ही क्यों चुना, क्या इसके पीछे? हमारे गठबंधन के साथियों का फैसला था कि आपको जौनपुर लड़ना चाहिए, तो उनका आदेश मान करके मैं आ गया। बहुत पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट कही जाती है, लगातार इस पे बाहुबली रहता है और यहाँ आपकी सीट भी है ये सपा बसपा की, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि धनंजय सिंह कहते हैं कि चारागाह जौनपुर लोकसभा को बना दे, कोई बाहर से आता है, इस पे कब्जा करता है, चला जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। इस पर क्या कहें? अभी जो एमपी थे वो बाहुबली थे क्या? नहीं है? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि बाहुबली ही बनते हैं? नहीं, हमने कहा कि बाहुबली जो यहाँ धनंजय सिंह है, उनका कहना था कि इसको चारागाह जौनपुर लोकसभा सीट को बना दिया, कोई भी बाहर से आता है, कोई पैराशूट प्रत्याशी आता है, उस पर उतार दिया जाता है। कौन पैराशूट प्रत्याशी? भाजपा सपा, भाजपा से भी बाहर से आए हैं, रहने वाले यहाँ के, लेकिन यहाँ समय नहीं देते। जनता को चाहिए कि समय देने वाला प्रत्याशी यहाँ जीते, जो उनकी सुख दुख में उनके साथ खड़ा। अमेठी का प्रत्याशी कहाँ का है? कुछ हार्ड सीट की बात छोड़ दें, जो हमेशा से कांग्रेसी सीट रही है, जैसे मोदी की बात करते हैं, बनारस में मोदी की बात करते हैं, वो कहते हैं मोदी की बात। अमेठी की तो बताइए। अमेठी में चलो कांग्रेस की छोड़ दीजिए, बीजेपी की कर लीजिए बात। लखनऊ की बात कर लीजिए। लखनऊ वाले पहले गाजियाबाद से थे, रहने वाले थे चंदौली के। आपके बगल में आजमगढ़ की बात कर लीजिए, वो भी तो आप मुझसे भी कैसे नहीं, और भी बात देखिए ना, खाली उन्हीं भर पर मत जाइए। देखिए तो मुझे से आप क्यों सवाल किए? इसलिए कि मैं एक ओबीसी का आदमी हूँ, इसलिए आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। बहुत देखिए, मैं इस देश का रहने वाला हूँ, इस प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला हूँ, चाहे जौनपुर हो। मेरी पत्नी गाजीपुर से चुनाव लड़ी थी 14 में, थोड़ी वोट से हारी, वो भी इसी मंडल में आता। तो हम बाहरी होते तो क्यों गाजीपुर से लड़ते? हम पूर्वांचल ही हमारा बेस है। हम यहीं पे काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इसीलिए यहाँ चुनाव। अच्छा बताइए, पूर्वांचल में अभी कुछ हालिया कुछ दिनों में मुख्तार अंसारी की मौत थी, जहर देने की बात हुई, वो कितना चुनावी सपा को फायदा इससे पहुंचे? देखिए, हॉस्पिटल पे थे, उनको इलाज की जरूरत थी, इलाज समय से नहीं, इलाज उनको नहीं मिल पाया है, तो जिसके कारण उनकी डेथ हुई। अब उनके परिवार, उनके घर वालों का आरोप है कि भाई जहर दिया गया। अब ये तो जांच का विषय है, अगर जहर दिया गया तो जांच का विषय है, जांच के बाद जो चीज होगी तो कार्रवाई होगी।
क्या चुनाव विकास का क्या खासा, क्या ऐसा आपने रूट प्लान बनाया है कि जो जौनपुर की जनता को देंगे आने वाले 5 सालों में? जौनपुर में जैसे देखिए, जौनपुर में जो विकास हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। चाहे वो आयुर्वेदिक कॉलेज हो, चाहे 10-12 जो पुल वगैरह बने हैं वो उसी गवर्नमेंट पे हुए, बाकी यहाँ पर कोई काम नहीं। तो जो समाजवादी पार्टी के अधूरे काम हैं वो पूरे किए जाएंगे, और जो लोगों की, आम लोगों की जरूरतें होगी उन पर काम किया जाएगा। ये तो बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनका कहना था कि जौनपुर की जो सीट है वो जो पिछले 5 सालों में जो विकास काम अधूरे हैं उनको पूरा कराने का काम करेंगे। दीपक सिंह, भारत 24, जौनपुर।